समाजवादी पार्टी ने भी कहा है कि भाई उत्तर प्रदेश में एसआईआर नहीं होना चाहिए। अब अजीज खान साहब, आपने देखा कि कैसे पश्चिम बंगाल में जो बांग्लादेशी हैं वो हुजूम के हुजूम सरहद पर पहुंच चुके हैं, उन्हें डर है कि वो पकड़े ना जाएं। इसका मतलब समझ रहे हैं आप कि इससे पहले चुनाव में वो वोट भी डालते रहे हैं, इसीलिए तो डर के भाग रहे हैं, वरना किस बात का डर होता। तो इसीलिए तो एसआईआर जरूरी है। अब सवाल यह है कि इसका विरोध क्यों? अनुराग भाई, जो आप दिखा रहे हैं वीडियो में कि बहुत सारे बांग्लादेश की वापस जा रहे हैं जी, ये आए कैसे? हाँ, यहाँ पर 10, 11, 12 साल हो गया सरकार को। पहली बात तो ये आए कैसे, और एसआईआर से वो भागने का क्या ताल्लुक है इसका? हम ये नहीं समझ पा रहे। वोटर लिस्ट अपडेट हो रहा है, हाँ, वोट किसी का रहेगा किसी का नहीं रहेगा, हाँ, उसमें इनके भागने से और ना भागने से इसका कोई ताल्लुक ही नहीं। पहली बात मैं भी समझ। दूसरी बात देखिए, समाजवादी पार्टी एसआईआर के खिलाफ नहीं, वो इसके सिस्टम के खिलाफ। क्योंकि एसआईआर में अब तक किया क्या है कि एसआईआर के नाम पे तमाम जो जेन्युइन वोट हैं, जो वोटर हैं, उनके नाम डिलीट कर दिए गए, और बहुत सारे नाम ऐसे जो वोटर यहां के नहीं है, दूसरी जगहों के वोटर हैं, उनके नाम जोड़ दिए गए। ये आरोप नहीं रहा, ये और इसकी सत्यता भी है, और ये चीज बिहार में निकल करके आई भी है। और लगातार समाजवादी पार्टी और दूसरी पार्टियां जो विपक्ष की हैं, उन्होंने आवाज भी उठाया कि 69 लाख वोट काटे गए और 21 लाख वोट जोड़े गए। अब सवाल इस बात का कि बहुत सारे वोटर वो काट दिए गए कि लोग लगातार आवाज उठाते रहे, कहते रहे, बीएलओ से कहते रहे, चुनाव आयोग से शिकायत करते रहे, किसी ने सुना नहीं। तो मकसद एसआईआर का जो होना चाहिए, जो पवित्र मकसद कि किसी भी वोटर का नाम छूटना नहीं चाहिए। लोकतंत्र में सभी की जिम्मेदारी है, और सभी। अजीज खान साहब, जिसे आप धांधली कह रहे हैं वो त्रुटि कहलाती है। सुनिए, जिसे आप धांधली कह रहे हैं वो त्रुटि कहलाती है, और वो त्रुटि जो है उसकी गुंजाइश रहती है, वो त्रुटि होती है, उसे सुधारा जाता है। ये जो आप बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं त्रुटि की बात कह रहे हैं, लेकिन आप बता रहे हैं उसको धांधली। नहीं, त्रुटि नहीं कह रहा हूं, नहीं, मैं त्रुटि की बात नहीं कर रहा हूं। अच्छा। इसको कहते हैं इंटेंशन, जानबूझकर ऐसा करना। और इसी वजह से विपक्ष जो है वो पूरी तरह से कमर कस लिया है विपक्ष ने कि जो कुछ बिहार में, मतलब 272 प्रतिष्ठित नागरिकों ने जो चिट्ठी लिखी विपक्ष के नाम, उसका कोई असर हुआ नहीं विपक्ष पर? सर, 140 करोड़ देश की जनसंख्या। 140 भी तो आपके साथ नहीं है उसमें से। अरे सुन लीजिए, 140 करोड़ में से अजीज खान साहब 140 लोगों का तो नाम बताइए जो आपके साथ खड़े हो। सर, आप साथ हैं हमारे, 140 से ज्यादा है, आप उस पर भारी हैं। सुनिए मेरी बात सर, मैं कहना चाह रहा हूं कि ये 140 करोड़ जनता है देश में, और 272 ने क्या कह दिया, और वो कौन लोग हैं, आप उसकी सूची। वो पूर्व सैन्य अधिकारी हैं। अरे सर, वो पूर्व सैन्य अधिकारी हैं, कम से कम उनका तो सम्मान कीजिए। वो वरिष्ठ लोग हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं इस देश के। मेरी बात सुनिए। अरे सर सुनिए ना, उसमें पूर्व चुनाव आयुक्त है नहीं है, पूर्व चुनाव अधिकारी है नहीं है सर। अच्छा, उसमें मतलब आपकी सहूलियत से रखे जाएं अब लोग भी। अरे सर सुन लीजिए ना, मेरी बात सुनिए। अब सर मुस्कान भाई देखिए, बात कंप्लीट होने दीजिए। उसमें पुलिस अधिकारी हैं, तमाम जो भ्रष्टाचार और तमाम तरीके की जो समस्याएं हैं उस पूरे देश में, उस पर तो वो सवाल खड़ा नहीं करते। उसमें तमाम फौज के लोग हैं, लेकिन उनका इससे क्या लेना देना? यानी उस चुनाव से अरे वाह साहब, वो भी इस देश में रहते हैं, संविधान उनके लिए भी है, लोकतांत्रिक देश उनके लिए भी है, सभी को बोलने की आजादी है। सर अरे मेरी बात अब अधूरा रखोगे तो बात गलत चली जाएगी। अच्छा, मेरा मकसद है कि उसमें वो लोग हैं, सभी प्रतिष्ठित हैं, लेकिन चुनाव से संबंधित जो समस्याएं हैं उसके निराकरण वाले लोग नहीं है उसमें। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात सर, मुझे कंप्लीट बोलिए ना सर। दूसरी बात सर, मैं ये कह रहा था कि देखिए, बिहार में आपने देखा इधर चुनाव घोषित होने की संभावना, कि अभी कुछ दिनों में चुनाव है, और साहब अचानक एसआईआर कराना, ये ऐसा नहीं लगता है कि ये कहीं ना कहीं चुनाव आयोग और तमाम तरीके की जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, उनका मकसद, उनकी सोच कुछ अलग रही? अचानक अगर ये करना ही था बिहार में तो ये, अरे तो क्या कर रही है समाजवादी पार्टी? देश में इतनी बड़ी डकैती पड़ रही है और आप लोग सिर्फ ताल ठोक के जैसी डिबेट में आकर के शिकायत दर्ज कर रहे हैं। जाइए थानों में शिकायत दर्ज कराइए, जाइए अदालत के दरवाजे खटखटाइए। किसने रोका है? वहां क्यों नहीं जा रहे हैं आप? अच्छा, सारा अदालत में जाना और सब कुछ करना वो विपक्ष का काम है, सत्ता पक्ष। अरे परेशानी किसे है? अरे कमाल है भाई, सवाल विपक्ष उठाएगा और अदालत में सत्ता पक्ष जाएगा। ये कौन सी उल्टी गंगा बहा रहे हैं आप अजीज खान साहब?
साहब, ये कौन सी उल्टी गंगा बहार है? अरे भाई साहब, अजीज भाई, बड़ा ज़हीन प्रवक्ता मानता हूं मैं आपको, बड़ा ज़हीन प्रवक्ता मानता हूं मैं। मेरा दिल खुश हो गया अजीज खान आपका नाम लिस्ट में जब मैंने पढ़ा, अजीज खान साहब आ रहे समाजवादी पार्टी से, मेरी बातें खिल गई। मैंने कहा आज मजा आएगा, लेकिन ये तो आप बड़ी अजीबोगरीब बातें करने लगे। धन्यवाद सर, इसके लिए धन्यवाद। सुनिए ना सर, मैं क्या कह रहा हूँ। मैं, मेरी बात आप सुन ले सर, हम क्या कहना चाह रहे हैं इसको सुने। हमारा मकसद क्या है, आप इस बात को नहीं समझ रहे हैं। मैं समझ गया, हमारा मकसद सिर्फ नहीं, आप सब नहीं समझ पा रहे। मैं समझ